देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी के वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता। अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बहुत बड़ा काम करना है और मैं चंद बातें आपको बोलता हूं, क्योंकि उतना बोल के मैं अपना भाषण खत्म करूंगा कि मेरे को बार बार पूछते हैं इस देश में कांग्रेस तरक्की नहीं की। वो एक आपके नोटिस को लाता हूं, 1947 के पहले पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट क्या थी? सिर्फ 18% थी और 13-14 तक 74% पढ़े लिखे लोगों को हमने तैयार किया। उसमें मोदी भी आए, शाह भी आए, केसीआर भी आए, सब आए ये 74% में, क्योंकि 18% में तो नहीं आते, वो तो आजादी के पहले का है आंकड़ा। इसमें हमने ये सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा होने के बाद वो हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत सबको क्या है बोलते, वो हमेशा वो बोलते हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और मैंने जो काम किया हूं बड़ा सबको सुख और शांति मिलेगी, ये कहते थे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं मरते हैं तो वो गुजरात में मरते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, 1000 बच्चे अगर इस देश में पैदा हो गए तो पहले 47 के पहले 165 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। और हम जो 53 साल में काम किए तो उसका रेट हो गया 1000 को 30 लोग, यानी इतना 165 का 30 लोग था। तो ये जो बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको हेल्थ देखने का, मिड डे मील का, ये किसने किया? हमने किया। आज हमको पूछते हैं 53 साल का रिपोर्ट दो, ये लो रिपोर्ट है मेरे पास। उसके बाद लेडीज, जो महिलाएं पढ़ती थी, 7% महिलाओं लिखे पढ़े होते थे। क्या रेणुका चौधरी जी नहीं है क्या? भाग गए? चलो हो गए, जाने दो। तो फीमेल लिटरेसी क्या था? 7% था। आज हमारे जमाने में जब छोड़ के आने तक 2014 तक 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है। और शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका लिटरेसी रेट क्या था? आजादी के पहले 10% था और आज 69%, यानी 14 तक की बात कर रहा हूं, 69% लोग पढ़े लिखे हो गए। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की है।
ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। एसटी 8.53 आजादी के पहले, अब 60% है। तो ये काम इससे भी ज्यादा हमने किया। ये पूरा रिपोर्ट है। अगर रेवंत रेड्डी जी को टाइम मिला तो ये सबको नहीं मिला, ये सबको आप बताना होगा कितने लोग पहले। लेकिन जब अंदर के लोग ही जरा धोखा देते हैं तभी मुश्किल होता है। तो मैं इसीलिए इस मंच पे बैठे हुए सभी से विनती करता हूं, जो कुछ करना है मिलके करो, जरूर हम जीतेंगे। एक दूसरे के पैर खींचने से सबसे बड़ा नुकसान तेलंगाना के लोगों को होगा, क्योंकि इतना करप्ट गवर्नमेंट, इतना सभी को लेके चलने वाले नहीं है, सिर्फ पैसे के बलबूते पे। और कहीं तो आप सुने हैं कि कांग्रेस के लोग 27 लोग चुन के आए थे, उनको मेजॉरिटी थी यहां पर, फिर क्यों भाई एक 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 करके लिए? क्या तुम्हारे उसूलों को मान के आए क्या? क्या आपके उसूलों को मान के? आपके उसूल कौन से हैं? हमारी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हमारे लोग तो देश के एकता के लिए जान दिए हैं। इंदिरा गांधी अपनी जान दी देश के एकता के लिए, राजीव गांधी एकता के लिए अपनी जान दी, और आज राहुल गांधी जनता के साथ, जनता के लिए जब पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उनको बर्खास्त किया गया पार्लियामेंट से। अब स्टे लिए वो बात और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन वो डरे नहीं। वो बोले कि मैं डरने वाला आदमी नहीं, मैं न डरूंगा और किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला आदमी। ऐसे नेता हमारे पास है। और बाकी के लोग कुछ काम किए बिना हवा में आए, सब लोग हमने बना हुआ दिया उनको, वो लेकर बैठे हैं और वो समझते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया। तो इसलिए भाइयों, और ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये 12 जो डिक्लेरेशन है, फिर एक बार मैं पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने पढ़ के दिया है और इसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बोला था। तो ये 12 पॉइंट आपको करके देंगे। और इसके अलावा जो किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, फिर वो दूसरे हमारे जो मीटिंग होगी उसमें सबको बताएंगे। ये तो यहाँ पर SC ST का डिक्लेरेशन था तो हमने ये काम किया। तो इतना बड़ा काम हम आपके सामने करके दिखाएंगे। और मैं और एक बधाई भी देता हूं हमारे नरसिम्हा जी को, तो वो वर्किंग कमेटी के मेंबर बने और सभी लोग एक साथ है। यहाँ पर बहुत से दूसरे लोग भी हैं, सभी वंशी भी बने, राजू भी बने, सब लोगों को लेके गए हम। बाकी अभी आने वाले भी है, इतना ही नहीं, और लिस्ट आने वाला है, उसमें भी एक दो कहीं एडजस्ट होने वाले हैं। वो उस वक्त ही मालूम होता है, अब नहीं बोलते हम आपको। अरे तुम ऐसा ही बोलते, पहले एक आदमी थे तुम,